मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग एनालॉग पढ़े थे पिछले सेमेस्टर हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़े। इस सेमेस्टर में हम लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। इस सेमेस्टर में हम लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? आप कोई मैसेज या फिर कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हो, सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हो कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा, ठीक है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है जो एक इनपुट क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं और आपको आउटपुट देते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है? आप डिजिटल डाटा देते हो और तब वो एक सेंडर से रिसीवर तक जाता है, डिजिटली कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर, जिसको हम लोग ए टू डी कन्वर्टर भी बोलते हैं। ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, आप यहाँ इनपुट सिग्नल लिए हो और उसको कहते हैं क्या? इनपुट ट्रांसड्यूसर में या फिर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये क्या करता है? फिजिकल इनपुट सिग्नल को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। फिजिकल इनपुट सिग्नल को लेता है, कहाँ कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड है आपका सोर्स इनपुट। सोर्स इनकोडर क्या करता है? सोर्स इनकोडर क्या करता है? वो आपके डाटा को कंप्रेस करने का काम करता है। डाटा को क्या करता है? कंप्रेस करता है। आप यहाँ इनपुट सिग्नल दिए हो, वो क्या हो गया? डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। अब जो आपका सोर्स इनकोडर है वो क्या करेगा? वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस क्यों करता है? कंप्रेस करके और उसके बाद उसमें से रिडंडेंट बीट को भी हटाता है। जो एक्स्ट्रा बीट होते हैं, अनवांटेड बीट होते हैं, उसको भी रिमूव करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने से क्या लाभ होगा? तो वो हम लोग बैंडविड्थ का अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन करने के लिए करते हैं। इफेक्टिव तौर पे बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग सोर्स इनकोडिंग करते हैं। सोर्स इनकोडिंग में आपका जो डाटा है उसको कंप्रेस करने का काम होता है, उसमें से रिडंडेंट बीट को हटाने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है चैनल। चैनल इनकोडर क्या करता है? चैनल इनकोडर आपका जो डाटा मिला सोर्स इनकोडर के बाद, उसमें क्या करता है? उसका एरर डिटेक्ट करने के लिए उसमें कुछ बीट ऐड करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बीट ऐड करता है ताकि रिसीवर
रिसीवर साइड में हम उसका एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। जब भी चैनल के थ्रू मेरा कोई मैसेज जाता है तो उसमें नॉइज, डिस्टॉर्शन ये सब ऐड हो जाते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग चैनल एनकोडर का यूज करते हैं। इसमें इनकोडिंग होता है और आपका जो डाटा है ना उसमें एक्स्ट्रा बीट ऐड किया जाता है ताकि हम लोग रिसीवर साइड में क्या कर सके, एरर को डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आपका जाता है डिजिटल मॉड्यूलेटर। डिजिटल मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेशन करता है, डिजिटली मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब आप एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करते हो ना, उसको हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एनालॉग में देखें तो एनालॉग में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन का टाइप है। जैसे कि आपका ये मैसेज, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हो। ठीक है, अब क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल है ना उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस में चेंज होता है। कैसे? अगर एम्पलीट्यूड का बात करें, कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड आपका मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस में वैरी करेगा। ठीक है, ये सब आप लोग एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़े थे लास्ट सेम में। क्या होता था मॉड्यूलेशन में? कैरियर सिग्नल के साथ हम लोग सुपर इम्पोज करते थे लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। ऐसा क्यों करते थे? ताकि जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, और बैंडविड्थ कम लगे, एंटीना हाइट घटे, इसलिए हम लोग उसको ऐसा करते हैं। अब देखो, डिजिटल मॉड्यूलेशन में आप लोग को डेल्टा मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सब का यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सब मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग डिजिटल। इसके बाद आपका जो डाटा है वो एकदम रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है, तो वो कहा जाएगा चैनल। चैनल, चैनल क्या होता है? मीडियम होता है। ठीक है, पाथ बोल सकते हो, रास्ता बोल सकते हो, इसके बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, आप सेंडर से एक मैसेज दे रहे हो तो वो किसके थ्रू जाएगा? चैनल के। ठीक है, चैनल क्या है? एक तरह से मीडियम है। मीडियम है, पाथ है, किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच। ठीक है, चैनल में आपका एंटीना हो सकता है। ठीक है, और एंटीना के अलावा भी आपका वायर के थ्रू भी आप लोग मैसेज को सेंड। अब देखो, अब ये जाएगा रिसीवर साइड। रिसीवर साइड का पहला ब्लॉक होता है डिजिटल डीमॉड्यूलेटर। डिजिटल डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन हुआ ना उसके अपोजिट काम करेगा। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेटर में आप क्या किए थे? मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज किए। तो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? ईसीई का। ठीक है, तो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? जो सिग्नल है ना, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल, उसको सेपरेट करेगा। कैरियर सिग्नल को रिमूव करेगा क्योंकि मेरा मैसेज, मैसेज सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है वो मैसेज सिग्नल में है। कैरियर सिग्नल से हमको कोई मतलब नहीं। कैरियर सिग्नल बस आपका एज अ सपोर्ट उसको कैरी करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैरियर सिग्नल को हटा दिया। अब हो जाएगा कहाँ? चैनल डिकोडर में। चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर क्या करेगा? जो एरर आया होगा उसको डिटेक्ट करेगा।
एरर आया है उसको डिटेक्ट करेगा। चैनल के थ्रू जब भी कुछ ट्रांसमिट होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, तो उसमें डिस्टॉर्शन, नॉइज ये सब ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग चैनल एन्कोडिंग किए थे, इनकोडर आप यूज किए थे, तो चैनल एन्कोडिंग में क्या किए थे, एक्स्ट्रा बीट ऐड किए थे। तो वही यहाँ पे डिटेक्ट होगा, अगर कोई एरर आया है उसको डिटेक्शन करेंगे हम लोग चैनल डिकोडर के, तो जो एक्स्ट्रा बीट ऐड किए थे उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि वो हमारा इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है। मेरा जो सोर्स एनकोडर से निकला था, ठीक है, वो मेरा इंफॉर्मेशन कैरी किया, लेकिन चैनल एनकोडर में जो आप बीट ऐड किए हो वो बस एरर डिटेक्शन के लिए किए। ठीक है, उसको यहाँ पे हटाया जाएगा चैनल डिकोडर। नेक्स्ट आपका जाएगा सोर्स डिकोडर। सोर्स डिकोडर क्या करेगा, आप जो इनपुट सिग्नल लिए थे उसको क्या किए थे, कंप्रेस किए थे ताकि मेरा बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। आप उसको क्या किए थे, एक्स्ट्रा जो बीट्स था उसको हटाए थे। तो लेकिन मेरा जो सेंडर भेजा है हमको रिसीवर साइड पे वही चाहिए। ठीक है, ना उसमें कोई एडिशन ना कोई सब्ट्रैक्शन। ये हम क्या करेंगे, फिर चैनल डिकोडर में देंगे ताकि वो जो कंप्रेशन का काम हुआ था, जो एक्स्ट्रा बीट हटाने का काम हुआ था, उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ये हम लोग सोर्स डिकोडर में भेजेंगे। तो सोर्स डिकोडर से क्या होगा, जो कंप्रेशन का काम हुआ था, जो एक्स्ट्रा बीट हटाने का काम हुआ था, वो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, फिर जाएगा मेरा इनपुट आउटपुट आउटपुट, और इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है। तब आपको एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा रिसीवर से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप सोर्स डिकोडर से कहा दिए आउटपुट ट्रांसड्यूसर में, इसको हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप जो दिए थे सिग्नल, एक्चुअली मैं क्या सिग्नल दिया हूँ, वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है, फिजिकल सिग्नल है, उसको आप दिए इनपुट ट्रांसड्यूसर में ताकि वो डिजिटल कन्वर्ट हो सके, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सके। तो सारा प्रोसेस हुआ वो मेरा एक डिजिटल सिग्नल पे हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे हुआ। ठीक है, उसको वापस से हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल या फिर एनालॉग में कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि हम जो भेजे थे वो एनालॉग था, तो रिसीवर साइड में भी हमको एनालॉग सिग्नल ही चाहिए, इसीलिए हम लोग आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगाएंगे तो फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ स्पीकर। ठीक है, ये था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका एडवांटेज देख रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, फिर हम लोग डिजिटल का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ एडवांटेज होगा तभी ना। फिर हम लोग एनालॉग से डिजिटल जा रहे हैं, कुछ तो रीजन होना चाहिए। एनालॉग से डिजिटल जाने के पीछे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का कुछ कुछ एडवांटेज है जो हम लोग अभी देखेंगे।
तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, डिस्टोर्शन और नॉइज जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। हम लोग अभी बोले थे कि जो चैनल के थ्रू जो जाता है मैसेज ना, तो उसमें डिस्टोर्शन और नॉइज आता है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये डिस्टोर्शन और नॉइज मच मच लेस हो जाता है एनालॉग सिस्टम के कंपेयर में, ठीक है। सर्किट जो होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, सर्किट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का सर्किट जो होता है वो बहुत इजी होता है, ठीक है। लेस अमाउंट और चीपर बोल सकते हैं कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपेयर में इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। जो डिजिटल डाटा होता है ना, डिजिटल सिग्नल होते हैं ना, उसको स्टोर करना बहुत इजी होता है, ठीक है। डिजिटल डाटा कैन बी इजीली स्टोर एंड रिट्रीव। क्या होता है, डिजिटल डाटा को इजीली आप स्टोर कर सकते हो, फिर उसको रिट्रीव कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं होता, एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना और रिट्रीव करना उतना इजी नहीं होता। डिजिटल डाटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना इजी होता है, ठीक है। उसके बाद जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का क्या सेंस है कि उसमें आपको क्या बोल सकते हो उसको, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबल होता है, ओके, ठीक है। इसके बाद इसमें क्रॉस टॉक भी बहुत कम होता है, ठीक है। एडवांटेज है, पर कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी देख लेते हैं। हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, इसका भी दो डिसएडवांटेज है, वो भी देख लेंगे हम लोग। पहला क्या होता है, bandwidth is more required, या फिर बोल सकते हो more bandwidth is required। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ज्यादा बैंडविड्थ लगता है, ठीक है, एनालॉग के कंपेयर। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होता है। सेकंड लिख सकते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये था डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग सिग्नल से ही हम लोग डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए आप लोग तीन प्रोसेस देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे। पहला क्या होता था, सैम्पलिंग, है ना। सेकंड, क्वांटाइजेशन, एंड सबसे लास्ट
आपका एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो, सैंपल करते हो, ठीक है। सैंपल करने का मतलब क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आप उसको कट कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हो, फिक्स इंटरवल टाइम पे आप उसको कट करते हो। कंटीन्यूअस सिग्नल में क्या होता है, आपको हर एक टाइम पे वैल्यू मिलती है। कंटीन्यूअस सिग्नल में क्या होता है, हर एक टाइम पे आपको वैल्यू मिलती है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ही आपको वैल्यू मिलता है, ठीक है। मान लो अगर ये मेरा एनालॉग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सैंपल कर दो, ठीक है। ये जो सैंपल मिल रहा है आपको, यही मेरा डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। ये सैंपलिंग कर रहे हैं, ये डिस्क्रीट है। उसके बाद आप इसको क्वांटाइजेशन करते हो, मतलब एक लेवलिंग करते हो, थ्रेशोल्ड देते हो, ठीक है, और फिर आप इसको इनकोडिंग करते हो, ओके। अब डिजिटल सिग्नल को हम लोग चार तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चार मेथड का यूज। कौन कौन सा मेथड है वो, प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। इसमें पहले आपका जो मेथड है वो क्या है, वो है ग्राफिकल। सेकंड होता है आपका टेबुलर। थर्ड थर्ड होता है आपका फंक्शनल। और लास्ट होता है आपका सीक्वेंस। ये क्या होता है, ग्राफिकल। आप क्या करते हो, ग्राफ के हेल्प से डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हो। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हो, ग्राफ के थ्रू आप डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि ये क्या एक तरह से ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, हर एक पॉइंट पे क्या वैल्यू हमको है वो लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जीरो पे जो मेरा वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। टू पे मेरा वैल्यू क्या है, वन, मान ली टू, ठीक है। वन पे मेरा वैल्यू क्या है, टू, और टू पे मेरा वैल्यू क्या है, वन, थ्री पे मेरा वैल्यू जीरो, फोर पे मेरा वैल्यू है टू, ठीक है। माइनस वन पे मेरा वैल्यू है वन, टू पे मेरा वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो। ये क्या हुआ, एक तरह से ग्राफिकल मेथड आप यूज कर रहे हो। ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरा माइनस वन पे वैल्यू क्या है, वन। ये कंटीन्यूअस आपको वैल्यू नहीं दे रहा, ये जो वन और टू के बीच में जो स्लॉट है, इसके क्या वैल्यू है हमको पता है क्या, नहीं। आपको इंस्टेंट पता है कि क्या वैल्यू है। हमको वन में पता है कि वैल्यू क्या है, टू में पता है वैल्यू क्या है, लेकिन हमको वन और टू के बीच का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या होता है ना, एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल दोनों हो सकते हैं। तो देखो ये टेबल क्रिएट हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एन लेते हैं, ऐसा एन है उसका वैल्यू, ठीक है।
हुआ एक टेबुलर मेथड हुआ डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने, ठीक है। अब थर्ड है आपका फंक्शनल। फंक्शनल मेथड में क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते, मैथमेटिकल, ठीक है। अगर हम बोले इस सिग्नल को एक्सप्रेस कीजिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है। साइन वेव है ना, आप इसको साइन ओमेगा एन लिख सकते हो, एक्स ऑफ एन इक्वल टू साइन ओमेगा एन, ठीक है। ये क्या हुआ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग फंक्शनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वही हम लोग कॉस का बात करें, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा एन, ठीक है। ये था आपका फंक्शनल, और लास्ट है आपका सीक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंशियल मेथड में क्या होता है ना, आप सीक्वेंशियली लिखते जाते हो वैल्यू, ठीक है, सीक्वेंस से ही लिखते जाते हो। और लाइक वन वन जीरो जीरो वन टू, ठीक है। ये क्या हुआ, सीक्वेंशियली रिप्रेजेंट किए हो। अगर आप ऐसे दिए हो, यानी कि मेरे जीरो पे क्या वैल्यू है वन, वन पे क्या वैल्यू है वन, टू पे क्या वैल्यू है टू, थ्री पे क्या वैल्यू है जीरो, फोर पे मेरा वैल्यू है वन, और फाइव पे मेरा वैल्यू है टू, ठीक है। अगर माइनस में बात करें, अगर माइनस में कुछ वैल्यू हुआ तो मान लेते हैं कि हम ऐसे रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि मेरा जीरो पे वैल्यू है टू, वन पे मेरा वैल्यू है जीरो, टू पे मेरा वैल्यू है वन, और थ्री पे मेरा वैल्यू है टू, माइनस वन पे मेरा वैल्यू है वन, और माइनस टू पे मेरा वैल्यू है वन, ठीक है। अगर ग्राफ का मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहे, कि जीरो है, जीरो ग्राफ का वैल्यू क्या है टू है, वन ले लो, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, ठीक है। तो वन पे मेरा वैल्यू क्या है जीरो है, टू पे मेरा वैल्यू क्या है वन, थ्री पे मेरा वैल्यू क्या है, थ्री पे मेरा वैल्यू क्या है टू है, माइनस वन पे मेरा वैल्यू है वन, और माइनस माइनस टू पे मेरा वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंशियल मेथड। आप एरो से डिनोट करते हो, जहाँ एरो है मतलब वो जीरो है, ठीक है, जीरो पे वैल्यू दिखाया जाए, ठीक है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, ओके। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखें, आज के क्लास में हम लोग देखें लॉन्ग डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।